जी आपका अपना डॉक्टर अकबर मोहसिन केयर के प्लेटफॉर्म से हमारी आज की वीडियो का मौजू है घुटने का दर्द। जी, घुटने का दर्द जब इतना ज्यादा हो जाए कि डॉक्टर कहें जी अब आप घुटने को तब्दील करा दें, नी रिप्लेसमेंट की बात आ जाए, आर्थराइटिस आ जाए या आर्थो आर्थराइटिस आ जाए, गंठिया, गाउट, नफरस, वजन मुफासल, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए आज हमारे पास जो नुस्खा है वो है जी एक बिल्कुल तिब्बे यूनानी वाला नुस्खा है। इसमें काले तिल, काली खसखस और गुड़ का इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं इसको बना के देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। मकदार नोट कर लीजिए। 100 ग्राम काले तिल ले लें, 100 ग्राम काली खसखस ले लें और उसमें 40 ग्राम गुड़ शामिल करेंगे। ये एक पंजीरी की शक्ल की चीज बनेगी। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें खुले मुंह वाला बर्तन, कढ़ाई टाइप कोई भी कढ़ाई ले लें। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले काले तिल। जी हाँ, सबसे पहले काले तिल लेंगे, उनको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद खसखस की बारी, आखिर में गुड़ को ऐड करेंगे। तिल कढ़ाई में डाल के नीचे से हल्की आंच पे इसको पहले कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म किया, तिल डाले और उसको लगातार हिलाते रहना। खास बात इसमें यह है कि आपके पास जो चम्मच है वो लकड़ी का होना चाहिए, आपको स्टील वगैरह के चम्मच से फ्रीज करना चाहिए। हम इनको इतनी देर तक भूनेंगे जब तक ये हल्की हल्की सी, जैसे आपको सूजी को ब्राउन करते हैं ब्राउन में हल्की सी खुशबू इसमें आती है गरमाइश की। हम इनको जलाना नहीं है, ना इनको भून के कड़कड़ा करना है, सिर्फ हल्की सी गरमाइश दे के इनको थोड़ा सा, आप कह लें कि नीम गर्म होता है, इनको भून देंगे। देखिए तिल तकरीबन भून चुके हैं, हल्की हल्की इसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे खसखस। जी हाँ, तिल तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसमें खसखस डाल के इन दोनों को मिक्स करके दोबारा भूनेंगे जब तक कि खसखस जो है वो भी ब्राउन ना हो जाए। जी, खसखस भी तकरीबन भुन के अब तैयारी के मराहल में है। हल्की हल्की सी इसमें से भी स्मेल आनी शुरू हो गई है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि जैसे ही ये हम महसूस करते हैं कि तकरीबन तैयार हो गई, तो चूल्हे को नीचे से बंद कर देंगे। चूल्हे को बंद करने के बाद भी हम इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि बर्तन गर्म होता है तो वो जो नीचे रह जाएगी उसके जल जाने का अंदेशा होता है, इसलिए इसको हिलाते रहें। अब तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। अब इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल लें। जी, अब तकरीबन ठंडे हो गए, हम इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिए और अब इसको हल्का सा हिला के, ताकि अगर इसको हवा लग जाए, इसको डालेंगे मिक्सी में और इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। जी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्सी में डाल के तो उसको ब्रेक करते हैं। ये हमने तकरीबन इसको काफ़ी ठंडा कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा ब्रेक कर रहे हैं, बहुत ब्रेक पाउडर की शक्ल नहीं देनी, इसको नॉर्मल सा, ताकि वो तिल जो है खसखस तो पहले ब्रेक हुई, तिल भी खसखस की तरह के ब्रेक हो जाए। ले जी, ये हमारे पास तैयार हो गया ये तिल खसखस, और इसमें हमने गुड़ को भी कोट के ब्रेक करके इसमें डाल दिया था। तो ये पीस के तैयार हो गया, यानी कि हमारी पंजीरी तैयार हो गई है। इसको हम किसी बर्तन में निकालते हैं और इसको किसी जार में पैक करेंगे। ये आपके सामने देखें, इसको हल्का सा हमने ब्रीक किया है, बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह का नहीं कर दिया, ये हल्का सा इसको ब्रीक कर दिया। अब हम इसको वापस बर्तन में निकाल लेते हैं। जी, हमने अच्छी तरह इसको आपस में अब मिक्स करना है। ये जो हमने मिक्सी से जो पीस के निकाला है, इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्योंकि हमारा किसी में थोड़ा सा कोई चीज़ कम हो जाती है, गुड़ वगैरह और भी बाद में मिक्सी में डाल के हमने इसको मिक्स किया है, बारीक किया है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए और जैसे प्रॉपर पंजीरी कहते हैं उस तरह की इसकी शक्ल। अच्छी तरह आपस में मिक्स करने के बाद अब हम इसको किसी डब्बे में जिसका कोई ढक्कन हो उसमें डाल के इसको बंद कर देंगे। और ढक्कन वाले इसलिए कह रहे हैं ताकि इसमें कोई नमी वगैरह दाखिल ना हो और इसको ख़राब ना करे। ये अगर नमी से बची रहे, सही एयर टाइट किस्म का बंद कर दें, तो ये 2-3 महीने तक, इसका कुछ कम से कम 3 महीने तो आराम से ये चल सकती है, इसमें कोई ख़राबी वगैरह पैदा नहीं होती। तो ये जी तैयार होगी। अब इसकी खुराक सुन लें। आपने 2 चाय के चम्मच रोज़ाना शाम को चाय के साथ, और या फिर 1 बड़ा चम्मच शाम के वक्त चाय के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। ये दीजिए हमारी आज की वीडियो।
वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।